बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 की, जहाँ से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल शुरू होता है। तो इसमें क्या है, देखिए सबसे पहले ए और बी का पुराना रेशियो दे रखा है 2:5, सी आया 1/4 शेयर के लिए। कुछ बता नहीं रखा, तो हम जानते हैं कि पार्टनर हमेशा पुराने रेशियो में सेक्रीफाइस करते हैं। तो ए का सेक्रीफाइस हो गया 1/4 का 2/7 यानी 2/28, बी का सेक्रीफाइस हो गया 1/4 का 5/7 यानी कि 5/28। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 2:5। अब नया शेयर निकालना है, तो ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस को माइनस करना पड़ेगा। ए का नया शेयर आ जाएगा 2/7 माइनस 2/28 यानी 6/28। बी का नया शेयर आ जाएगा 5/7 माइनस 5/28 यानी 15/28। सी का शेयर जो 1/4 है उसे हम लिख सकते हैं 7/28। तो नया रेशियो आ जाएगा 6:15:7। रही बात एंट्रीज की, तो पहली एंट्री बनेगी प्रीमियम लाने की, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 14,000। फिर प्रीमियम को ए और बी के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे, जो कि 2:5 ही है। तो ए के हिस्से में आ जाएगा 4,000, बी के हिस्से में आ जाएगा 10,000। और क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। 18 अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी पार्टनर हैं 3:2 के रेशियो में। सी नया पार्टनर है। ए ने अपने शेयर का 3/5 दिया और बी ने अपने शेयर का 2/5 दिया। सॉरी, ए ने अपने शेयर का 1/5 दिया है। तो 1/5 और 3/5 यानी 3/25, और 2/5 और 2/5 इज 4/25। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:4 आ गया। और जो भी ए और बी ने सेक्रीफाइस किया है वो सी का शेयर है, तो सी का शेयर हो गया 7/25। ए का और बी का नया शेयर, तो उनके ओल्ड शेयर में से माइनस कर देंगे उनका सेक्रीफाइस, तो निकल आएगा। ए का नया शेयर आ गया 12/25, बी का आ गया 6/25 और सी का हो गया 7/25। पूरे फॉर्म की गुडविल आपको दे रखी है 75,000, तो सी के इससे गुडविल आ गई आपकी 21,000। ठीक है बच्चों, नया पार्टनर जो है वो प्रीमियम लेकर आया है, इसका मतलब 21,000। और इस प्रीमियम को फिर ए और बी में बांट दिया गया 3:4 के रेशियो में। 9,000 ए को मिला और 12,000 बी को मिला। ठीक है बच्चों, तो एंट्री इस तरह से बन गई ना। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के ए पार्ट की बात करते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 19 के ए पार्ट में बी और सी दे रखे हैं 3:2 के रेशियो के पार्टनर हैं। डी आया 2,000 गुडविल लेकर आया, और पहली एंट्री आप जानते हैं फिर जो है प्रीमियम लाने की बन जाएगी। और जब कुछ नहीं कह रखा हो तो पार्टनर ओल्ड रेशियो में सेक्रीफाइस करते हैं, तो 3:2 को इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान के प्रीमियम को ए और बी और सी में बांट देंगे। 1200 और 800 आ जाएगा उनके हिस्से में। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 के बी पार्ट की। उसमें आपको बी और सी का रेशियो पुराना फिर से 3:2 ही दे रखा है। मैंने लिखा नहीं है लेकिन आपको बता रहा हूँ मैं, आप देख लीजिएगा। वैसे भी ओल्ड न्यू शेयर जो मैंने निकाला है तो मैंने 3/5 में से माइनस किया है उनके सेक्रीफाइस को। बी का सेक्रीफाइस दे रखा है 1/6, सी का सेक्रीफाइस दे रखा है 1/12। बी के सेक्रीफाइस को हम कह सकते हैं 2/12, सी के सेक्रीफाइस को कह सकते हैं 1/12। तो सीधा सीधा हो गया आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1। नया शेयर निकालना है तो बी का ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो बी का नया शेयर आ गया 26/60, सी का नया शेयर आ गया 19/60, और सी डी का नया शेयर तो आपको पता ही है 1/4, जिसे हम लिखते हैं 15/60। यहाँ पर न्यू रेशियो से ज़्यादा मैटर करता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। डी जो है वो प्रीमियम लेकर आया था 2100 रुपये। तो ठीक है बच्चों, तो पहली एंट्री प्रीमियम लाने की हो जाएगी, कैश टू प्रीमियम 2100, और फिर प्रीमियम को बांट देंगे बी और सी के नए रेशियो में, जो कि सॉरी नॉट नए रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जो कि 2:1 है। तो प्रीमियम डेबिट हो जाएगा और बी और सी क्रेडिट हो जाएंगे 1400 और 700 से, और इस तरह से बी पार्ट कंप्लीट हो जाता है बच्चों। बात कर लें बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 में ये कह रखा था कि बी और सी जिसका ओल्ड रेशियो 3:1 है, डी आया 1/3 शेयर के लिए, और बी और सी ने कहा कि अब हम आगे इक्वली शेयर करेंगे। तो बता नहीं रखा कि डी के लिए कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ऐसे में टोटल शेयर 1 मान के डी में से डी का शेयर हटा देंगे, रिमेनिंग शेयर आएगा 2/3। 2/3 को बी और सी के उनके नए रेशियो में बांट देंगे जो इक्वल है। तो 2/3 का हाफ 1/3 होता है, तो बी और सी दोनों का नया रेशियो 1/3 1/3 हो गया। डी का तो पहले से ही 1/3 था, तो नया रेशियो आ गया 1:1:1। सेक्रीफाइस निकालेंगे तो बी का तो सेक्रीफाइस ही निकल के आ रहा है 5/12, मगर सी का गेन निकल कर आ रहा है माइनस का 1/12। ठीक है बच्चों, अब क्योंकि सी गेन कर रहा है तो इसको भी कंपनसेट करना पड़ेगा पैसा जो है बी को। कितना करना पड़ेगा? हिज गेन इंटू फॉर्म की गुडविल। फॉर्म की गुडविल आपको पता नहीं है, लेकिन हम निकाल सकते हैं डी की गुडविल इंटू रेसिप्रोकल ऑफ शेयर। डी का गुडविल 15,000 था, इंटू उसका शेयर का रेसिप्रोकल जो 3/1 हो गया 45,000। 45,000 का 1/12 निकाल लीजिए, वो आया 3750। यानी सी जो पैसा देगा बी को वो 3750 देगा। अब एंट्रीज किस तरह से बन जाएंगी आप जानते हैं बच्चों। एंट्रीज बन जाएंगी, पहली एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। मैं देख बताया तो बच्चों एंट्रीज कहाँ हैं इसकी।
मे बी इसकी एंट्री बनाई नहीं है मैंने, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। हाँ बच्चों ठीक है, मैं बता देता हूँ इसकी एंट्रीज क्या होंगी। पहली एंट्री आपकी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, या कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जिसमें आप उसका हिस्सा लिख देंगे प्रीमियम 15,000। फिर दूसरी एंट्री बनाएंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम में लिख देंगे 15,000, सीज कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे 3750, और टू बीज कैपिटल अकाउंट आपका आ जाएगा व्हाट यू कॉल 18,750, यानी कुछ ऐसे बनेगी एंट्रीज। ये देख लीजिए बच्चों, ये एंट्रीज मैंने कर दी हैं, तो आपको इस तरह से बता रहेगा कि क्या एंट्रीज बनी है। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, और प्रीमियम डेबिट सी डेबिट टू बी। सी को डेबिट हुआ क्योंकि वो गेन कर रहा है, कितने अमाउंट से डेबिट हुआ, हिज गेन इनटू फर्म की गुडविल, और सारा प्रीमियम पी को ही मिलना है, तो रेशियो की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सेक्रीफाइसिंग रेशियो की। ठीक है बच्चों, क्योंकि सेक्रीफाइस कराई बी ने केवल, दैट्स वाई। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। उसमें आपको एम और जे का पुराना रेशियो दे रखा है 3:2, और जब आर आया तो नया रेशियो था 5:3. तो सेक्रीफाइस निकालना ऐसे में आसान हो जाता है जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दे रखे होते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग आ गया दोनों का 1/10 और सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 1:1। जे आर जो है वो प्रीमियम लेकर आया था 25,000 रुपये। तो पहले एंट्री प्रीमियम लाने की हो जाएगी, दूसरी एंट्री प्रीमियम बांटने की हो जाएगी। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एम टू जे। अब तो ये एंट्री आपने 4-5 क्वेश्चन देख लिया, तो आपको याद से ही होगी बच्चों ये तो। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आपका पुराने पार्टनर्स का जो है रेशियो दे रखा था 5:3 ए और बी का। फिर उन्होंने ये बताया था कि जो सी आया है वो 1/5 शेयर के लिए आया है, और दोनों से वो इक्वली एक्वायर कर रहा है। तो 1/10 एक्वायर कर रहा है मतलब। तो 1/10 ए का सेक्रीफाइस हो गया, 1/10 ही बी का सेक्रीफाइस हो गया। नया शेयर निकालना हो तो ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस कर देंगे, तो ए का आ जाएगा 21/40, बी का आ जाएगा 11/40, सी का शेयर जो 1/5 है इसे लिख सकते हैं 8/40। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो है 1:1, और नया रेशियो हो गया 21-11-8। इस क्वेश्चन में नया पार्टनर जो है वो 40,000 रुपये कैपिटल लेकर आया है, और अपने हिस्से के बराबर गुडविल लेकर आएगा, जो पूरे फर्म की 60,000 है। अगर पूरे फर्म की गुडविल 60,000 है तो सी के हिस्से गुडविल उसका 1/5 यानी 12,000 हो जाएगी। और फिर उस 12,000 को उनके ए और बी के सेक्रीफाइसिंग रेशियो बांट देंगे, जो इक्वल है 1:1। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, जिसमें कह रखा है कि ए और बी पार्टनर हैं, उनका पुराना रेशियो 7:5 दे रखा है। सी आया 1/6 शेयर के लिए, वो 1/24 ए से ले रहा है, 3/24 या 1/8 बी से ले रहा है, जिसको हम 3/24 कह सकते हैं, ताकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना आसान हो जाए डिनोमिनेटर इक्वल करके। तो 1:3 हो गया। नया शेयर निकालना है तो ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस कर देंगे। ए का आएगा 13/24, बी का आएगा 7/24, और सी का आएगा 4/24। ठीक है बच्चों, फिर जो है सी यहाँ पे 10,000 रुपये कैपिटल लेकर आया था, और 3,600 प्रीमियम लेकर आया था। तो पहले एंट्री कैपिटल प्रीमियम लाने की हो जाएगी। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। फिर उस प्रीमियम को बांट दिया जाएगा ए और बी के ओल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जो कि है 1:3। फिर इसमें ये भी देखा था कि फर्म ने प्रॉफिट कमाया 24,000 का, नई फर्म ने, तो उसको पहले पीएनएल से पीएनएल प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया मैंने, और फिर उसको बांटने की एंट्री कर दी मैंने। पीएनएल प्रॉपरेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये नए रेशियो बटेगा जो 13,704 आया था बच्चों आपका। ठीक है बच्चों, 24 की बात कर लेते हैं। जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 20, ओल्ड रेशियो एक्स और वाई का 3:1 है, और नया रेशियो इन दोनों का है, तीनों का है 1:1:1। तो जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दे रखा होता है, ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस करके सेक्रीफाइस निकालते हैं। एक्स को तो सेक्रीफाइस आ रहा है 5/12, लेकिन वाई गेन कर रहा है -1/12। तो वाई को भी कंपनसेट करना पड़ेगा एक्स को किस अमाउंट से, हिज गेन इनटू फर्म की गुडविल। फर्म की गुडविल 90,000 दे नहीं रखी थी, वो मैंने निकाली है। जेड की गुडविल 30,000 दे रखी थी उसके शेयर के रेसिप्रोकल से, जो कि 90,000 आ गई थी। 90,000 का 1/12 7,500, इतना पैसा वाई देगा एक्स को। ठीक बच्चों, यहाँ मैंने आपको निकाल के दिखा रखी है, ये देखिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों, दो एंट्री नहीं एक ही एंट्री मांगी गई है। तो आमतौर पे तो दो एंट्री बनती है, पहली प्रीमियम लाने की, फिर दूसरी एंट्री हो जाती है प्रीमियम डेबिट वाई डेबिट टू एक्स। मगर इस क्वेश्चन में एक ही एंट्री करने को है, तो मैंने प्रीमियम अकाउंट ओपन ही नहीं करा और दोनों एंट्री का कंबाइंड वर्जन लिख दिया।
जो कि हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 24 भी कंप्लीट हो जाता है बच्चों, एंड इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 25 की। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, आपको ये बता रखा था कि दो पार्टनर हैं पुराने, अंशुल और पारुल, जिनका रेशियो 3:2 है, और जिन्होंने उसको पायल को पार्टनर बनाया 1/4 शेयर के लिए। कुछ बता नहीं रखा था वो सेक्रीफाइस कैसे कर रहे हैं, तो हम जानते हैं ओल्ड रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे होंगे। 1/4 का 3/5 और 1/4 का 2/5 निकाल लिया, वो उनका सेक्रीफाइस आ गया और उससे उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया। नया शेयर निकालना तो हमेशा सेक्रीफाइस को माइनस करते हैं ओल्ड शेयर में से, ना कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो को। तो अंशुल का नया शेयर आ गया 9/20, पारुल का नया शेयर आ गया 6/20, और पायल का शेयर जो 1/5 है, तो लिख सकते हैं 5/20। ये तो क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो, जो मैं हर क्वेश्चन में निकाल रहा हूँ, चाहे मांगा गया हो नहीं मांगा गया हो, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। इस क्वेश्चन में ये कहा गया था कि मैनेजमेंट कॉस्ट का 1 लाख रुपये। अच्छा हाँ, पहले मैं आपको थोड़ा बता भी दूँ कि नया पार्टनर जो है कैपिटल तो लेकर आया था, मगर उसकी गुडविल के बारे में ये कहा गया था कि वो जो गुडविल लेकर आएगा वो पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2 टाइम्स या 3 टाइम्स होगा। ठीक है जो, और उसमें पिछले 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं और साथ साथ 2 एडजस्टमेंट दे रखी हैं। पहले तो ये कि 2019 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, तो देखिए मैंने यहाँ पे 50,000 जो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है माइनस किया है। ठीक है बच्चों, और 2020 का अगर मैं, आप ये समझ एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर 2019 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो 2020 का ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड होगा। क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड माइनस करते हैं तो ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड प्लस करते हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा था 1 लाख रुपये मैनेजमेंट कॉस्ट के हर साल में से कम करने हैं, तो हमने देखिए हर साल में से 1 लाख कम कर दिए, तो एडजस्टेड प्रॉफिट हर साल के निकल आए 3 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख, 6.5 लाख, जिनका जोड़कर आ गया मतलब 18 लाख आ गया। एवरेज प्रॉफिट आ गया 4.5 लाख, और गुडविल निकल के आ गई 13,50,000। उसके हिस्से गुडविल निकालने तो उसका 1/4 कर देंगे, तो वो निकल कर आ जाएगा बच्चों 3,37,500। 5 लाख वो कैपिटल लेकर आए थे पायल, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू पायल्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बैंक में आ जाएगा 8,37,500, और 5 लाख कैपिटल में 3,37,500 आपका उसमें आ गया प्रीमियम में। फिर प्रीमियम को सेक्रेटाइजिंग रेशियो में बांट दिया अंशुल और पारुल के, जो कि 3:2 था, तो इस तरह से एंट्री बन गई। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अंशुल्स कैपिटल अकाउंट टू पारुल्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, बात कर लें क्वेश्चन नंबर 26 की, तो वो 26 तो ईजी सा ही क्वेश्चन है। उसमें ओल्ड रेशियो और बी का दे रखा है 3:2 और नया रेशियो दे रखा है 5:3:2। तो सीधी सी बात है, जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दे रखा हो तो सेक्रीफाइस निकालना आसान हो जाता है। ए का और बी का सेक्रीफाइस निकाल लिया, 1:1 आया। ठीक है बच्चों, इसमें जो नया पार्टनर है वो कैपिटल लेकर आया है 30,000, प्रीमियम लेकर आया 10,000, तो एक तो हमने वो कर दिया, उसमें उसकी एंट्री बना ली। कैश में 40,000 आ गया। प्रीमियम को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट भी दिया। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। हाँ, मगर इस क्वेश्चन में 3,000 रुपये पुरानी गुडविल भी दे रखी थी जो अपीयर कर रही थी, तो उसको राइट ऑफ करना मत भूलिएगा। और उसकी एंट्री होती है एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। 1,800, 1,200 और 3,000 जिनके ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करा गया, इसको ध्यान रखिएगा। और कायदे से ये एंट्री पहले होनी चाहिए, ये एंट्री दूसरे नंबर पर होनी चाहिए पैसा लाने की। प्रीमियम और कैपिटल और प्रीमियम बांटने की एंट्री तीसरे नंबर पर होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये क्वेश्चन आपका 26 भी कंप्लीट हो जाता है। बात कर लें क्वेश्चन 27 की, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। उसमें ओल्ड रेशियो दे रखा है अनु और भगवान का 3:1, और उनका नया रेशियो दे रखा है राजा के आने पे 2:1। तो जब हमने सेक्रीफाइस निकाला तो अनु तो सेक्रीफाइस ही कर रही है 7/20, मगर भगवान गेन कर रहा है 3/20। अब क्योंकि भगवान गेन कर रहा है तो उसे भी कंपनसेट करना पड़ेगा अनु को, किस अमाउंट से, जितना उसका गेन है इंटू फॉर्म की गुडविल जो कि दे रखी है 2,50,000, तो 37,500 रुपये भगवान देगा अनु को। इस क्वेश्चन में आपका जो है फर्म की गुडविल दे रखी थी पुरानी वाली 4,40,000 जो अपीयर करी थी, उसको राइट ऑफ कर दिया गया ओल्ड रेशियो में। एंट्री बन गई अनूज कैपिटल अकाउंट डेबिट भगवान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 3,30,000, 1,10,000 और टू गुडविल 4,40,000। फिर नया पार्टनर जो कैपिटल प्रीमियम लेकर आया उसकी एंट्री बना ली। बैंक अकाउंट डेबिट टू राजाज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 1.5 लाख, 1 लाख और 50,000। फिर इस प्रीमियम को हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटा, लेकिन भगवान तो गेन कर रहा था, तो इसलिए प्रीमियम सारा 50,000 अनु को ही मिलना है, और अनु को उसके अलावा 37,500 भगवान से और मिलने हैं। तो इस तरह से ये एंट्री बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27 आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं बच्चों, 28 क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।